हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैपेसिटर के कुछ 3-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स जो लगाने के बाद आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगर आप कैपेसिटर पढ़े हुए हैं तो ये 3-4 न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला आपको बताकर कंसेप्ट फिर से क्लियर करवाना चाहेंगे। तो आज एक बहुत बड़ा दिन भी है। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग भी होगी शाम 6 बजे के बाद। तो इस बड़े दिन का आप लोग एंजॉय करिए इस न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। यहां पर क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है 3.5 माइक्रोफैरड का। कितने माइक्रोफैरड का? 3.5 माइक्रोफैरड का। फिर उसके साथ और भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहां पर लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड का, यहां पर लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड का। उसके साथ फिर समांतर क्रम में लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। और यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है A, यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है B। B वाले पॉइंट की क्या की गई है? अर्थिंग की गई है। B वाले पॉइंट की क्या की गई है? अर्थिंग। ये वाला A बिंदु का जो विभव है, यानी जो VA दिया हुआ है, वो 1500 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 1500 वोल्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? P बिंदु का विभव कितना होगा? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या है, समझ में आया क्वेश्चन आप सबको? एक कैपेसिटर है 3.5 माइक्रोफैरड का, 2 इधर हैं, 1 इधर है, और फिर ये B पॉइंट की अर्थिंग की गई है। और फिर A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1500 वोल्ट है। तो कह रहा P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इस डब्बे का हम लोगों को परिणामी धारिता निकालनी है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। ये दोनों किस क्रम में है? तो ये दोनों अपना श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम दो लोगों का कैसे निकालते हैं परिणामी? तो इन दोनों का अगर मान ले C डैश होगा तो दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, यानी कितना हो जाने वाला है? 25/10। 25/10 माने कितना आ गया? 2.5 माइक्रोफैरड। यानी ये दोनों डब्बे कितने के बराबर के हैं? 2.5 माइक्रोफैरड के बराबर हैं। लगे हैं 5-5 के, लेकिन काम कितने के बराबर करेंगे? 2.5 माइक्रोफैरड के बराबर, क्योंकि सीरीज में जो होता है धारिता घट जाती है, श्रेणी क्रम में धारिता घटती है। आई बात समझ में? तो इसको अगर हम फिर से बना दें तो ये क्या बन गया? ये अब 2.5 का हो गया। उसके साथ एक वाला अभी भी लगा हुआ है, अर्थिंग वैसे की वैसी है। ये B पॉइंट है। यहाँ पर ये कितने माइक्रोफैरड का आ गया? 2.5 माइक्रोफैरड का। ये कितने माइक्रोफैरड का है? 1। ये अभी कितने माइक्रोफैरड का है? 3.5 माइक्रोफैरड का। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? P है। आई बात समझ में? ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ, विभव दिया हुआ, इस पॉइंट का हमें निकालना है। अब जरा बताना, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में, सॉरी समांतर क्रम में, पैरेलल हो गए। समांतर क्रम में धारिता सीधे जुड़ेगी, यानी ये दोनों सीधे जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाने वाला है? यहाँ पर 1 और ये फिर क्या बन गया? ये दोनों मिलकर बन गए 3.5 माइक्रोफैरड। क्योंकि किस में है? तो सीधे जुड़ जाएगा, तो इनका नेट रिजल्ट आ जाएगा 2.5 + 1, यानी कितना हो जाने वाला है? 3.5 माइक्रोफैरड। आई बात समझ में? तो ये भी 3.5 हो गया। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज B, और ये पॉइंट क्या है? A है। आई बात समझ में? ये कितने माइक्रोफैरड का है? 3.5 माइक्रोफैरड का। ये क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा ही अजीब चीज। क्या? A और P बिंदु के बीच जो कैपेसिटर लगा हुआ है और P और B के बीच जो कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों की धारिताएं समान है। और अगर धारिताएं समान है, चार्ज भी दोनों में वही बहेगा, सीरीज में है दोनों, ठीक है। चार्ज भी दोनों में वही बहेगा। तो फिर जाहिर सी बात है AP का जो विभव होगा, जो इसके सिरों का विभवांतर होगा, वही इसके सिरों का विभवांतर होगा। अच्छा, जहां अर्थिंग किया हुआ है, इस पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा? 0। अगर किसी भी पॉइंट का अर्थिंग कर दोगे तो वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सारा चार्ज कहां चला जाएगा? जमीन में। जमीन में, अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ को कितना भी चार्ज करो, जैसे समंदर में कितनी भी बारिश हो, उसका लेवल बढ़ता या घटता नहीं है, चाहे सूखा पड़ जाए चाहे बारिश हो। तो वैसे अर्थ में चार्ज चाहे दे दो चाहे चार्ज ले लो, उसके चार्ज में कोई इजाफा या कोई कमी नजर नहीं आती। बहुत बड़ी
चालक है अपनी अर्थ, ठीक है। तो ये 3.5 माइक्रोफैरड, ये 3.5 माइक्रोफैरड, अगर ये बराबर नहीं आया होता तो ये लॉजिक हम नहीं लगा सकते थे। यहाँ का पोटेंशियल प्रश्न वाले ने दिया है कितना वोल्ट है, 1500 वोल्ट है। पी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो यहाँ किनारे लगा रहे हैं हम लोग, क्या हो जाने वाला है, VAP, ए और पी का जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पी और बी के बीच का होगा। ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, VPB। अब VAP अगर हमें लिखना है तो ऐसे चल रहे हैं तो लिखेंगे VA माइनस BP। कैसे चल रहे हो, ए से पी की ओर चल रहे हो तो VA माइनस BP, P से B की तरफ चल रहे हो तो क्या लिखोगे, BP माइनस BB। BA आज के दिन पता है कितना, 1500, BP नहीं पता है, इधर BP नहीं पता, BB पता है, 0। क्यों 0, प्रश्न वाले ने दिया था, नहीं तो अर्थिंग जहां भी दिखेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल सीधे 0 कर देना है। ये क्या हो जाने वाला, BP जाएगा उस पार तो कितना हो जाने वाला है, 1500 इज इक्वल टू 2BP, यानी 2BP इज इक्वल टू हो जाएगा 1500, यानी 2 से कट जाएगा तो BP इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 750 वोल्ट। यानी पी पॉइंट का पोटेंशियल घट गया है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, पहले 1500, फिर 750, फिर एकाएक क्या हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल इस तरह से गिर रहा है। एक बार देख लिया जाए, हाँ सब कुछ सही सलामत है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से, ए बिंदु का विभव दिया था 1500 वोल्ट, एक कैपेसिटर इधर, 3 कैपेसिटर इधर लगे हैं, बी पॉइंट की अर्थिंग की गई है, तो कह रहा था पी पॉइंट का विभव हमें निकालना था। तो पी पॉइंट का विभव इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का है। चलिए, एक कैपेसिटर है, एक बार देख लिया जाए, हाँ सही है। यहां पर ये जब इसमें वायु भरा था, एक कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर, जब इसमें एयर भरा है या निर्वात वैक्यूम, तब इसकी कैपेसिटी दी गई है, कितनी दी गई है, C0 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड दी गई है। जब इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एयर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एयर, तो एयर भरे होने पर इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। अब क्या प्रश्न वाला कह रहा है, प्रश्न की शुरुआत क्या है, समझ में आई बात, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, उसकी धारिता दी गई है, कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, यानी जब अंदर एयर है। अब फिर क्या कह रहा है प्रश्न वाला कि अगर हम इसके अंदर 2 डाइइलेक्ट्रिक भर दें, समान मोटाई की, क्या भर दें, 2 डाइइलेक्ट्रिक भर दें, ठीक है, क्या भर दें, 2 डाइइलेक्ट्रिक भर दें, ऐसे 2 डाइइलेक्ट्रिक अगर भर दें, एक की धारिता, एक का परावैद्युतांक अगर 3 हो, एक का परावैद्युतांक अगर कितना हो, 6 हो, तो अब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। जब वायु भरा था तब धारिता दी गई थी कितना माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और जब इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है, एक 3 और एक 6, मोटाई दोनों की क्या है, बराबर, एक जैसे ही है। अब धारिता कितनी हो जाएगी, तो ये सबको पता है कि धारिता जो है परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। C जो होती है वो K पर डिपेंड करती है, K बढ़ेगा तो C बढ़ता है। आई बात समझ में। अच्छा, इसी का जोड़ीदार वाला प्रश्न एक और है कि ये कैपेसिटर ही है, वायु जब भरा है तो सबको पता है कितनी माइक्रोफैरड है धारिता, 2 माइक्रोफैरड है। अब की बार ऐसे भर दिया गया, जैसी प्लेट ये है वैसी ही प्लेट ये भी है, एकदम याद रखे रहना, बस प्लेटें दोनों, मटेरियल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो चलो इसको ये मान ले रहे हैं, ऐसे सेटिंग कर दे रहे हैं, और इसको इस तरह से सेटिंग कर दे रहे हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3, इसकी कितनी, 6। अब धारिता कितनी होगी, तो ये दोनों बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। जब वायु भरा हुआ था तब धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैरड है, और जब ऐसे पट्टियां भर दी जाती हैं इनके भीतर, एक का परावैद्युतांक 3 है, एक का परावैद्युतांक 6 है, तो अब धारिता कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले काम जो दिया हुआ है, पहले इससे कुछ काम निपटा लेते हैं, ठीक है, ताकि बीच में इज्जत खराब ना हो। C0 वायु या निर्वात में धारिता होती है ε0 A/d इज इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोफैरड। अगर ये पार्टी हम लोगों को कहीं भी दिखेगी तो
की धारिता हम लोग कितना रखेंगे, 2 माइक्रोफैरड। ये अपने को दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू हम लोगों को दी गई है 2 माइक्रोफैरड। अब हमें पहले केस में धारिता निकालनी है, दूसरे केस में धारिता निकालनी है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, यहां पर जरा बता देना, ये प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है, इसको बोल दे रहे हैं डी, और ये प्लेट का एरिया है, इतना दिख रहा है, ये पूरा क्या है, एरिया, यहां से यहां तक पूरा क्या है, एरिया, एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम एरिया को ए बोल दें, पूरे एरिया को, तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है a/2 में, और फिर किस में, a/2 में, एरिया बढ़ जा रहा है। यहाँ पूरा एरिया ना तो इस गुटके को मिल रहा है, ना तो पूरा एरिया इस गुटके को, बल्कि आधा आधा। क्यों आधा आधा, ये कैसे पता चला, हमने प्रश्न में पहले ही बता दिया था कि दोनों ही जो हैं एक जैसे हैं, समान मोटाई के हैं, तो एरिया बढ़ जा रहा है, लेकिन डी दोनों की मोटाइयां जो है दोनों की सेम है। आधे एरिया में ये है, आधे एरिया में ये है कैपेसिटर के भीतर। और अगर एरिया बढ़ता है कभी भी, तो आज से ही ये माइंड में बैठा लो बात, खास बात, अगर एरिया बटेगा तो एरिया बटेगा तो समांतर क्रम में है दोनों, एरिया बटेगा तो समांतर क्रम में है दोनों, एरिया बटेगा तो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, ये जानकारी अपने को दी गई है, एरिया बटेगा तो दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसके नाते ये एक छोटा सा कैपेसिटर हो गया, अब ये छोटा सा कैपेसिटर हो गया, समझो ये 2 कैपेसिटर हो गए। पहले कैपेसिटर को इसको बोल देते हैं, चलो रहने दो, इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। पहले कैपेसिटर का इसकी धारिता क्या हो जाने वाली है, C1, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए नहीं, एरिया कितना यूज करना है, a/2। क्यों, फॉर्मूला तो होता है a, लेकिन a का काम यहां कितना कर रहा है, a/2, एप्सिलॉन नॉट a का काम a/2 इंटू k की वैल्यू कितनी है, 3, और डिवाइड बाय d, तो d जो पूरी मोटाई है वही इसकी भी मोटाई है। अरे भरे नहीं है पूरा, लेकिन हाँ मोटाई वही है, समझ में आई बात। तो d कितना हो जाने वाला है, C1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये आ गया 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये आ गया पहले कैपेसिटर, जो ये यानी अभी 2 कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, और दोनों किस क्रम में है, अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं, एरिया बढ़ रहा है, तो किस क्रम में है, समांतर में है, ठीक है, समांतर में है, ये बात पता चल गई है। लेकिन हमें पहले इसके नाते कैपेसिटेंस निकालना, धारिता, और इसके नाते, फिर इसके नाते जरा बताना, C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एरिया रहता है फॉर्मूले में, तो एरिया आज के दिन कितना है, a/2, और k रहता है, तो k कितना, 6, दूरी d तो d ही है, तो ये कितना हो जाने वाला है, काट दो, मर्जी करे या रहने दो, काटो मत, काटने का मन बहुत कर रहा होगा, 6/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। ये जब 2 गुटका हमने रखा, 2 परावैद्युत रखा, तो दोनों के रखने के कारण ये 2 कैपेसिटर में बंट गया, और 2 कैपेसिटर में बंट गया, और कभी भी एरिया अगर बंटे तो फिर क्या है, समांतर क्रम में, तो ये समांतर क्रम में है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए तुल्य धारिता कितनी हो जाने वाली है, तुल्य धारिता C इज इक्वल टू हो जाने वाला, समांतर क्रम में कैसे अपन लोग जोड़ते हैं, सीधे C1 धन C2, तो क्या हो जाने वाला, C1 आज के दिन कितना है, 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d प्लस 6/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। कॉमन दिख रहा हमको, क्या कॉमन है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d हो गया कॉमन, अंदर बचा कितना, 3/2 प्लस 6/2, कितना हो जाने वाला है, 9/2, और इन भाई साहब की वैल्यू पहले से ही पता है, एप्सिलॉन नॉट a/d हम लोगों को पहले से ही पता है 2, और ये कितना हो गया, 9/2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया कितना, 9 माइक्रोफैरड। तो अब कहोगे ऐसे सीधे ही जोड़ लेना चाहिए था, 6 3 9, हाँ ठीक है, वो ट्रिक काम कर सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये नहीं, अगर ये 2 ना होता तब फिर ये ऐसे 9 नहीं आता, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया इसीलिए 9 आ रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि 6 3 9, इस प्रश्न में हाँ फिट बैठ रहा है लॉजिक। अब इसमें जरा देखते हैं, इसमें जरा देख लो, ये पूरी चौड़ाई कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी है d,
और प्लेटों का एरिया कितना है, ये यहां से यहां तक एरिया है। चलो, क्या आपकी बार एरिया बढ़ रहा है? नहीं, पूरे एरिया में प्लेट फैले हुए हैं। अब की बार कौन बढ़ रहा है? डी बढ़ रहा है। तो डी बढ़ रहा है तो दिस इज d/2 और दिस विल बी d/2। दोनों कितने कितने हो जाएंगे? d/2 d/2। अब की बार चौड़ाई बढ़ गई, आधी आधी हो गई। आई बात समझ में? देख लिया जाए एक बार। हाँ, चौड़ाई अब की बार बढ़ गई। अगर चौड़ाई बढ़ रही है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब समझ जाना वो दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर वही, अब ये पहले जब कुछ नहीं भरा था, वायु भरा था, तो हमको धारिता पता है 2 माइक्रोफैरेड थी। लेकिन जब ऐसे पट्टियां भर दी गई 3 और 6 परावैद्युतांक वाली, वो सटा कर ही भरी है आधे में, वो खाली नहीं है बीच में। भले से वैसे बनाया नहीं है पूरा एकदम, नहीं टाइम लगता, ठीक है। तो अब कह रहा है परावैय, अब धारिता, नई धारिता कितनी हो जाएगी? तो फिर जाहिर सी बात है, इसको बोल दो पहला, इसको बोल दो दूसरा। पहले कैपेसिटर के नाते धारिता निकाल लो। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D के डी होता है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही लिख लो, याद रखे रहना। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट AK/D। ये मेन फॉर्मूला है, किसी भी कैपेसिटर के धारिता का मेन फॉर्मूला है, देख लिया जाए। हाँ, ठीक है। तो जरा बताना, ये एक कैपेसिटर की तरह या दूसरे कैपेसिटर की तरह काम कर रहा हो? दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। अगर एरिया नहीं बढ़ रहा है, डी बढ़ रहा है तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए तो पहले कैपेसिटर का जितना पूरे कैपेसिटर का है वही इसका एरिया है। ए तो ए ही रहने वाला है। के कितना भैया? तो के पहले का कितना है? 3, और डी कितना हो जाएगा? d/2। डी नहीं, d/2, देख लो, d/2। ये 2 घूम के गया ऊपर, कितना हो जाने वाला है? 3 दूना 6 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये पहले पट्टी के कारण हमें धारिता पता चल गई, दूसरे पट्टी के कारण धारिता निकाल लो। तो फिर वही एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी कितना? A गुणे के की वैल्यू कितनी है? 6, और बाई डी का काम आज के दिन कौन कर रहा है? d/2। 2 घूम के जाएगा ऊपर, कितना हो जाने वाला है? 12 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्यों? आई बात समझ में? अच्छा, अगर डी बन रहा है तो दोनों किस क्रम में है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसे अपन लोग निकालते हैं? दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा कितना हो जाने वाला है? 6 एप्सिलॉन नॉट A/D गुणे 12 एप्सिलॉन नॉट A/D बटे दोनों का योग 6 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 12 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, दिख रहा है या नहीं? हाँ, सही चल रहा है। तो क्या हो जाने वाला है? यहाँ पर 12 × 6 = 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ ऊपर लिख रहे हैं 12 × 6 = 72। कितना हो जाएगा? ये बराबर यहाँ लिख रहे हैं 72, और ये चीज 2 बार है तो एप्सिलॉन नॉट A/D का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमको 6 एप्सिलॉन नॉट A/D, 12 एप्सिलॉन नॉट A/D, 12 × 6 = 18 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या हो जाने वाला? 18 चौके 72। ये इससे कट गया एक बार, आई बात समझ में? एक घात कट जाएगा, ये 2 बार है ना, होल स्क्वायर एक बार कट जाएगा। और इसकी वैल्यू हम लोगों को पहले ही दे रखा है, कितना? तो दे रखा था कितना? 4 गुणे इसकी जगह हम लोग 2, ये तो नीचे पूरा साफ हो गया, तो 4 दूना 8 माइक्रोफैरेड। इस केस में धारिता जो है, परिणामी धारिता यानी तुल्य धारिता, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफैरेड। तो आई बात समझ में? ये दोनों बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो इसको। चलिए मिटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं, इसी जैसा ही है, फिर वही चीज है। क्वेश्चन है ये, अब जरा बताना, ये कैपेसिटर है, जब इसमें वायु भरा हुआ है तो इसकी धारिता दी गई, यानी C0 इज इक्वल टू C है। वायु, जब वायु भरा है इसके भीतर तो इसकी धारिता अपने को दी गई है कितनी? C।
अच्छा, वायु कैप अगर भरा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या है, डी। ये पूरी क्या होती है, कैपेसिटर का प्लेटों, कैपेसिटर के प्लेटों का एरिया। ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर है, सी के बराबर। यानी जब वायु भरा हुआ है तो वायु भरा हुआ है कैपेसिटर के भीतर, तब जो धारिता है वो सी के बराबर है। अब कह रहा है आधे हिस्से में एक परावैद्युत को चलाया जाता है। किसको चलाया जाता है, एक परावैद्युत को चलाया जाता है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। यानी इधर से ऐसे एक परावैद्युत को चलाया जा रहा है, आधे हिस्से में लाकर अगर रख दिया जाए तो अब इस फिगर की परिणामी धारिता कितनी होगी। आई बात समझ में, इस फिगर की परिणामी धारिता कितनी होगी। पिछले प्रश्न में क्या था, एक इधर परावैद्युत भरा था, एक इधर पूरे एरिया में भरा हुआ था। अब की बार आधे में ही भरा हुआ है कहने मतलब, तो अब कह रहा धारिता कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बंट रहा है, एरिया। एरिया अगर बंट रहा है तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इसको a बाई 2, इसको कितना a बाई 2। इधर कुछ नहीं भरा है तो क्या मानेंगे, वायु। वायु के लिए k कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ में। तो फिर वही चीज, ये दो कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, एक ये एक ये। ये वायु है, ये क्या है पता नहीं कौन सा मटेरियल है, हाँ के परावैद्युतांक वाला कुछ मटेरियल है। तो चलिए देखते हैं, फिर वही चीज सीधा ढर रहा। इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो बताना जरा पहली कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एरिया, फॉर्मूला होता है ए, तो ए नहीं a बाई 2 इंटू के कितना 1 बाई डी, डी कितना, डी बट ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाने वाला है एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। अच्छा C2 निकाल लो, C2 इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट एरिया बट रहा है तो होता फॉर्मूले में a है, लेकिन a की जगह इस्तेमाल कितना करने वाले हो, a बाई 2 इंटू धारित परावैद्युतांक कितना k, अंक नहीं दिया, खुद k ही दिया है। ये दो मत समझ लेना, ये पहला ये दूसरा बोले हैं, और प्लेटों के बीच की दूरी वही है d। तो कितना हो जाने वाला है, एप्सिलॉन नॉट a k बाई 2d, ये आ गया। इसलिए तुल्य धारिता कितनी हो जाने वाली है, तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला, C1 धन C2। तो C1 कितना है आज के दिन, C1 है एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d, और C2 कितना है एप्सिलॉन नॉट a k बाई 2d। हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d कॉमन दिख रहा है अपने को। अंदर बचेगा कितना, ये पूरा कॉमन निकल गया 1, ये बचा कितना k, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट a बाई d की बात करें, 1 बाई 2 को छोड़ दिया जाए तो ये एप्सिलॉन नॉट इतना, ये इतनी पार्टी दी गई है, इतनी पार्टी की वैल्यू कितनी है, c इन ब्रैकेट 1 प्लस k। तो ये आ गई तुल्य धारिता, ठीक है। इसको c डैश बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो ये तुल्य धारिता आ गई अगर आधे हिस्से में मटेरियल भरा हुआ है। और ये बात याद रखे रहना, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता घट जाती है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, विभवांतर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है और आवेश बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। और तुल्य धारिता भी बढ़ जाती है। कैपेसिटर में ये कहानी है, रजिस्टर में इसका उल्टा होगा। तो ये कैसा लगा है आप सबको ये क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी करिए, और ऐसे क्वेश्चन अब लगाकर अपनी बुकों से और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।